बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, शाम की कुछ अहम खबरों के साथ सऊदी उर्दू न्यूज में आपको खुशामदीद कहा जाता है। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमतों में आने वाले बड़े इजाफे की, जिसने पाकिस्तान समेत आलमी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की कीमत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में सोने की नई कीमतें फी तोला 11,100 रुपए इजाफे के बाद 4,88,962 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 9,517 रुपए इजाफे के बाद 4,19,200 रुपए पर पहुंच गई है। इसी तरह आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखने में आया है, जहां फी ऑन सोना $111 इजाफे के बाद $4,666 तक पहुंच गया है। सऊदी अरब और भारत में सोने की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो सऊदी अरब और भारत जैसे बड़े गोल्ड मार्केट्स में भी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में 24 कैरात सोना तकरीबन 280 से 300 रियाल फी ग्राम, जबकि 22 कैरात सोना तकरीबन 260 से 275 रियाल फी ग्राम पर फरोख्त हो रहा है। और भारत की गोल्ड मार्केट में 24 कैरात सोना तकरीबन 72,000 भारतीय रुपए से 75,000 रुपए फी 10 ग्राम फरोख्त किया जा रहा है। 22 कैरात सोना तकरीबन 66,000 से 59,000 भारतीय रुपए फी 10 ग्राम फरोख्त हो रहा है। याद रहे कि ये कीमतें शहर और टैक्स के लिहाज से थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। फरोख्त के वक्त इसमें मेकिंग एंड वेस्टेज चार्जेस भी शामिल किए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक सोने की कीमत में इजाफे की इस तेजी के पीछे कई अहम अवामिल हैं। सबसे पहले आलमी माशी गैर यकीनी सूरत हाल सोने की कीमत में इजाफे का बायस बन रही है। दुनिया भर में बढ़ती हुई कशीदगी और माशी अदम इस्तेहकाम के बायस सरमायाकार सोने को महफूज सरमायाकारी समझ रहे हैं। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि सरमायाकार सोने की तरफ मुंतकिल होते हैं। इसके अलावा शरह सूद इंटरेस्ट रेट्स में तब्दीली की वजह से बड़े ममालिक में शरह सूद के फैसले भी सोने की कीमतों पर असरअंदाज होते हैं। खलीजी खित्ते की सूरत हाल भी आलमी मार्केट को मुतासर कर रही है, जिससे सोने की तलब में इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि सोने की कीमतें अभी मजीद ऊपर जा सकती हैं, इसलिए खरीदारी से पहले मार्केट का जायजा जरूर लें और सरमायाकारी सोच समझ कर करें। सोने की यह तेजी आम सारिफीन और सरमायाकारों दोनों के लिए अहम है, लिहाजा कोई भी फैसला सोच समझ कर करें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन (PIA) ने सऊदी अरब के लिए सफर करने वाले मुसाफिरों को बड़ा रिलीफ देते हुए किरायों में 40% तक कमी का ऐलान कर दिया है। एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक ये डिस्काउंट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है और इसका इतलाक खास तौर पर पाकिस्तान से रियाज और दमाम जाने वाली परवाजों पर होगा, जो पाकिस्तानी मुसाफिरों के सबसे मसरूफ रूट्स में शुमार होती है। हक्काम का कहना है कि ये फैसला उन रूट्स पर बढ़ते हुए मुसाफिरों के दबाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, ताकि सफर को मजीद कम कीमत और आसान बनाया जा सके। इस इक़दाम से न सिर्फ आम मुसाफिरों बल्कि खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों और मेहनत कश तबके को बड़ा फायदा होगा, जो अक्सर इन शहरों के दरमियान सफर करते रहते हैं। तर्जुमान के मुताबिक इस किराया कमी के बाद टिकट की कीमतों में वाज़ेह फर्क आएगा, जिससे से ज्यादा अफराद सऊदी अरब का सफर अफोर्ड कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप या आपके अजीज आने वाले दिनों में सऊदी अरब आने का इरादा रखते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है कम खर्च में सफर करने का। ताहम टिकट बुक करवाने से पहले मुतालिका एयरलाइन या ट्रैवल एजेंट से मुकम्मल तफसीलात जरूर हासिल कर लें। याद रहे, किरायों में तब्दीली, सीट्स की दस्तयाबी और दीगर शराइत वक्त के साथ तब्दील हो सकती हैं, इसलिए हमेशा मुस्तनद ज़राए से मालूमात की तस्दीक करें। दोस्तों, इस अहम खबर को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सहूलत से फायदा उठा सके। सऊदी अरब में सेहत के शोबे को हमेशा एक मिसाली निजाम के तौर पर देखा जाता है, जहां हंगामी हालात में फौरी तबी इमदाद फराहम करना अवलीन तरजीह होती है।
इसी सिलसिले को मजीद मुअस्सिर बनाने के लिए सऊदी हिलालुल अहमर ने एक जदीद मोबाइल एप्लीकेशन इस अफनी मुतारिफ करवाई है, जो एमरजेंसी सर्विसेज तक फौरी रसाई फराहम करती है। इस अफनी दरअसल अरबी लफ्ज इसाफ से निकला है, जिसका मतलब है तभी इमदाद फराहम करना। ये ऐप खास तौर पर हंगामी हालात में फौरी मदद के लिए तैयार की गई है, ताकि सार्फिन एक क्लिक पर एम्बुलेंस और दीगर तबी सहूलियात हासिल कर सके। ये एप्लीकेशन आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सार्फिन अपने निफाज अकाउंट के जरिए लॉग इन कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी बुनियादी मालूमात खुदकार तौर पर ऐप से मुंसलिक हो जाती है। इस अफनी ऐप में अरबी, उर्दू और इंग्लिश समेत कई ज़बानें दस्तयाब है, जिससे गैर मुल्की अफराद के लिए इसका इस्तेमाल निहायत आसान हो जाता है। ये ऐप कई अहम एमरजेंसी सर्विसेज फराहम करती है, जैसे फौरी एम्बुलेंस सर्विस 24 घंटे दस्तयाब होती है, दिल का दौरा या दीगर एमरजेंसी में फौरी मदद ली जा सकती है, करीबी हस्पताल, फार्मेसी और फर्स्ट एड सेंटर की मालूमात ली जा सकती है, हादसात की फौरी रिपोर्टिंग और हंगामी पैगाम के जरिए हिलालुल अहमर को इतला दी जा सकती है। जैसे ही सारिफ ऐप के जरिए एमरजेंसी सिग्नल भेजता है, कंट्रोल सेंटर फौरी तौर पर मुताल्लिका तबी टीम को रवाना कर देता है। माहिरीन के मुताबिक इस ऐप से मुकम्मल फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल में दर्ज झेल मालूमात जरूर शामिल करें, जैसे ब्लड ग्रुप, वजन, मुस्तकिल बीमारियों की तफसील जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर और ज़ेरे इस्तेमाल अद्वियात। ये मालूमात एमरजेंसी के वक्त तिब्बी अमले को दुरुस्त और बरवक्त इलाज फराहम करने में मदद देती है। सऊदी हुकाम का कहना है कि इस साफनी ऐप का मकसद हर फर्द को बिला तफरीक फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना है। इसलिए तमाम अफराद इस ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल करें और हंगामी सूरत हाल में इसका दुरुस्त इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये एक ऐसी सहूलत है जो किसी भी वक्त आप या आपके प्यारों की जान बचा सकती है, इसलिए इस मालूमात को ज़रूर शेयर करें।